हमारी पौराणिक गाथाओं में अन्य कई महान चरित्रों का वर्णन है। उन्हीं में से एक चरित्र ऐसा है जिसका उल्लेख गुरु के प्रति अपार श्रद्धा में अद्वितीय है। ये कथा एक ऐसे बालक की है जिसने अपना जीवन सदैव ईमानदारी व करुणा से व्यतीत किया। उसने संसार को दिखाया कि अपने आराध्य के प्रति विश्वास एवं श्रद्धा के भाव जीवन को शीर्ष पर ले जाते हैं। ये एकलव्य की कथा है। सदियों पूर्व उत्तरी भारत के एक वन में माता पिता के साथ एकलव्य नामक बालक रहता था। उसके पिता वन के मुखिया थे। एकलव्य के माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार देकर अनुशासन से पाला था। एक दिवस उसके पिता राज्य की रक्षा हेतु अपने राजा की ओर से युद्ध लड़ रहे थे। युद्ध के मध्य ही शत्रुओं ने उनका वध कर दिया। एकलव्य तथा उसकी मां अकेले रह गए। यद्यपि उसकी मां ने उसे साहस देने की चेष्टा की, परंतु एकलव्य अपने पिता की असामयिक मृत्यु से हतोत्साहित हो चुका था। पिता की मृत्यु के पश्चात वो उनके उत्तरदायित्व को संभालने हेतु वन का मुखिया बना। बचपन से ही एकलव्य पशुओं से प्यार करता था एवं वन के सभी पशुओं के प्रति उसमें करुणा थी। परंतु वो उस भेड़िए से अत्यधिक व्यथित था जो वन में घुसकर नवजात बछड़ों तथा मृग जैसे पशुओं का वध करके उनका भक्षण कर लेता था। उसके समक्ष सभी प्रिय पशु दयनीय होकर रुदन किया करते। उसने निश्चय किया कि वो अवश्य उनकी सहायता करेगा। एक दिवस उसने अपनी मां से कहा, माता, क्या आपको वन में रहने वाले गाय एवं हिरणों के करुण स्वर नहीं सुनाई पड़ रहे? हिंसक भेड़िए उनके बच्चों को निर्दयता से मार रहे हैं। हम उनकी सहायता करेंगे। मुझे बताइए, हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं? एकलव्य, मैं जानती हूँ तुम कितने दयालु हो, परंतु ये सब स्वाभाविक है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये हिंसक पशु वन की झाड़ियों में छिपे रहते हैं एवं हम ये पता नहीं लगा सकते कि वो कहाँ हैं। माता, हम आखेटक हैं तथा हम धनुर्विद्या जानते हैं। हम उन्हें उस समय क्यों नहीं मार सकते जब वो झाड़ियों में छुपे बैठे हों? प्रिय पुत्र, मैं तुम्हारे पशु प्रेम की प्रशंसा करती हूँ, किंतु एक पशु के पदचिन्हों को झाड़ियों में खोजना अत्यंत कठिन है तथा लक्ष्य साधकर उन्हें मारने हेतु अद्वितीय निपुणता एवं निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। तुम इस वन में बैठकर इसमें निपुणता प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ कोई इतना योग्य नहीं कि तुम्हें शिक्षा दे सके। किंतु मैं तो इस कला में अत्यंत निपुण हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ मात्र एक ही व्यक्ति है जो तुम्हें पारंगत कर सकता है और उनका नाम है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कोई साधारण गुरु नहीं, वो इस राज्य के मुख्य नगर हस्तिनापुर के राजकुमार कौरवों तथा पांडवों के गुरु हैं। द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण है तथा उन्होंने इस कला को अपने पिता अत्यंत महान ऋषि भारद्वाज एवं महान योद्धा गुरु परशुराम के सानिध्य में रहकर सीखा। परंतु माते, द्रोणाचार्य को इतनी ख्याति कैसे प्राप्त हुई? वो अपने गुरु परशुराम के एक समर्पित शिष्य हैं। परशुराम श्री विष्णु के अवतार हैं। द्रोणाचार्य को अपनी विनम्रता एवं अनुशासन के कारण ख्याति मिली। इसकी एक रोचक कथा है कि वो हस्तिनापुर के राजकुमार कौरवों एवं पांडवों के गुरु कैसे बने। कृपया मुझे वो कथा सुनाइए माते। वो वास्तव में रोचक प्रतीत होती है। तो फिर सुनो पुत्र ये महान कथा। हस्तिनापुर के राजकुमार कौरव तथा पांडव चचेरे भाई हैं। राजा पांडु के पुत्र है पांडव तथा उनके भाई धृतराष्ट्र के पुत्र हैं कौरव।
इनके पितामह हैं भीष्म, जिन्होंने एक भीषण प्रतिज्ञा ले रखी है। भीष्म पितामह गंगा देवी के पुत्र हैं, जो एक पवित्र नदी है। उन्होंने राजकुमारों का चरित्र निर्माण किया है। वो ज्ञानी हैं तथा उन्हें अपने पिता से अत्यंत प्रेम था। पिता की प्रसन्नता हेतु उन्होंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली। वो एक निपुण धनुर्धर भी हैं। जब भीष्म पितामह राजकुमारों की शिक्षा हेतु शिक्षक ढूंढ रहे थे, उन्होंने द्रोणाचार्य के विषय में सुना। उन्हें ये ज्ञात था कि महान गुरु परशुराम द्रोणाचार्य के गुरु थे। वो राजकुमारों की शिक्षा हेतु उनसे मिलना चाहते थे। एक दिवस राजकुमार कूप के निकट क्रीड़ारत थे। उनकी कंदूक कूप में गिर गई। वो व्याकुल हो गए, क्योंकि उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि कंदूक कूप से बाहर कैसे आएगी। उसी समय उनकी दृष्टि समीप खड़े एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उनकी क्रीड़ा देख रहा था। उन्होंने ब्राह्मण से सहायता हेतु कहा। ब्राह्मण ने एक छोटी सूखी घास ली, कुछ मंत्र पढ़ा एवं उस घास के टुकड़े को कूप में फेंका, जो कंदूक से चिपक गई। इसके पश्चात ब्राह्मण एक के बाद एक घास तब तक फेंकता गया, जब तक वो एक रस्सी बनकर कूप के ऊपर नहीं पहुंच गई। अंततः उन्होंने घास की रस्सी द्वारा कंदूक को कूप से निकालकर राजकुमारों को सौंप दिया। उन्होंने ये कैसे किया माते? वो अवश्य ही अत्यंत महान है। राजकुमार अत्यंत हर्षित हुए एवं कंदूक लेकर उन्होंने अपने पितामह भीष्म को संपूर्ण घटना सुनाई। भीष्म जान गए कि ब्राह्मण कोई अन्य नहीं द्रोणाचार्य हैं, जिन्हें कोई भी धनुर्विद्या में परास्त नहीं कर सकता। उन्होंने उन्हें महल में बुलाने के लिए राजकुमारों के साथ तत्काल अपने सैनिकों को भेजा। सैनिक द्रोणाचार्य को महल में ले आए। भीष्म ने उनसे अपने पौत्रों कौरवों तथा पांडवों का गुरु बनने हेतु अनुरोध किया। द्रोणाचार्य ने अनुरोध स्वीकार किया एवं शिक्षा देने लगे। तुम सबको निपुण बनना है। अब वो हस्तिनापुर के राजकुमारों के महान गुरु हैं। माते, मैं इसी समय उनके समक्ष जाकर उनका शिष्य बनूंगा, किंतु वो मुझे शिष्य बनाएंगे? वो अवश्य तुम्हें अपना शिष्य बनाएंगे पुत्र, किंतु तुम्हें शांत, आज्ञाकारी, जागरूक, उत्तरदायी एवं विनीत रहना होगा। वो एक महान व्यक्ति हैं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र। दूसरे दिवस संपूर्ण उत्साह तथा आशा के साथ एकलव्य द्रोणाचार्य से मिलने हस्तिनापुर की ओर चल पड़ा। नगर की बाहरी सीमा पर ही द्रोणाचार्य राजकुमारों को शिक्षा दे रहे थे। तुम सब इस बात का ध्यान रखो, तुम्हारी दृष्टि सदैव लक्ष्य पर ही होनी चाहिए। यदि तुम्हारी दृष्टि लक्ष्य से विचलित हो जाएगी तो तुम निशाना नहीं साध पाओगे। द्रोणाचार्य बता रहे थे कि कैसे सीधा खड़ा होना चाहिए, किस पैर पर अधिक भार देना है तथा हाथ व उंगलियों की स्थिति कैसी रहेगी एवं किस स्थिति में धनुष लेना है, कैसे लक्ष्य पर एकाग्रचित होना है तथा प्रत्यंचा को कितना चढ़ाकर बाण छोड़ना है। एकलव्य ये सब देखकर अत्यंत उत्साहित हुआ। वो गुरु द्रोणाचार्य से प्रार्थना हेतु उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। जब राजकुमारों ने अभ्यास के मध्य विराम लिया, तभी एकलव्य ने गुरु द्रोण को साष्टांग प्रणाम किया। अब उठ जाओ बालक, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? हे श्रेष्ठ गुरुदेव, अभिवादन है। मेरा नाम एकलव्य है तथा मैं समीप के वन से आया हूँ। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात मैं वन का प्रमुख बन गया हूँ। मैं धनुर्विद्या में पारंगत होकर वन्य पशुओं का जीवन बचाना चाहता हूँ। समीप में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे धनुर्विद्या सिखाए। मेरी माता ने आपके विषय में बताया कि आप अत्यंत दयालु हैं। मैं धनुर्विद्या सीखने हेतु अत्यंत उत्सुक हूँ। यदि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे
तो मैं धन्य होऊंगा। मेरी सहायता कीजिए गुरुदेव। द्रोणाचार्य एकलव्य की निष्ठा देखकर अत्यंत प्रभावित हुए। वो वास्तव में उसे अपना शिष्य बनाना चाहते थे, परंतु राजकुमारों के गुरु होने के कारण वो इस वन बालक को अपना शिष्य नहीं बना सकते थे एवं राजकुमारों के साथ साथ शिक्षा नहीं दे सकते थे। इसके अतिरिक्त तीसरे पांडव अर्जुन के पास धनुर्विद्या के साथ साथ अन्य कलाओं में असीम क्षमता थी। द्रोणाचार्य ने उसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाने का वचन दिया था। सभी तथ्य ध्यान में रखकर उन्होंने एकलव्य को शिष्य नहीं बनाया, किंतु वो उसे निराश भी नहीं करना चाहते थे। अतः उन्होंने उसे सांत्वना दी। सुनो प्रिय बालक, धनुर्विद्या के प्रति तुम्हारी निष्ठा एवं पशुओं के प्रति करुणा को देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। तुम अत्यंत बुद्धिमान हो। वापस वन में जाकर अभ्यास प्रारंभ करो। एक दिवस तुम स्वतः ही एक श्रेष्ठ धनुर्धर अवश्य बनोगे। एकलव्य अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसे अपने जीवन में सबसे बड़ा आशीर्वाद मिला था। मैं आपका आशीर्वाद अवश्य ही सार्थक करूंगा। सुनो एकलव्य, मेरा आशीष तुम्हारे साथ है। यद्यपि मैं शिक्षा देने के लिए तुम्हारे सम्मुख नहीं रहूंगा, परंतु तुम सदैव मेरे शिष्य रहोगे। अब घर जाओ तथा अभ्यास प्रारंभ करो। एकलव्य वन लौट आया। उसने गुरु द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा का निर्माण किया तथा प्रतिदिन पुष्प अर्पित करके उसकी स्तुति करता। तत्पश्चात उसके समक्ष धनुष विद्या का अभ्यास करने लगा। जब भी वो कभी कुछ भूलता, प्रतिमा के समक्ष खड़ा होकर गुरु का ध्यान करता, उसे समाधान मिल जाता था। यहाँ मात्र एक ही व्यक्ति है जो तुम्हें पारंगत कर सकता है और उनका नाम है द्रोणाचार्य। तुम सब इस बात का ध्यान रखो, तुम्हारी दृष्टि सदैव लक्ष्य पर ही होनी चाहिए। यदि तुम्हारी दृष्टि लक्ष्य से विचलित हो जाएगी तो तुम निशाना नहीं साध पाओगे। उसने गुरु द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा का निर्माण किया तथा प्रतिदिन पुष्प अर्पित करके उसकी स्तुति करता। तत्पश्चात उसके समक्ष धनुष विद्या का अभ्यास करने लगा। जब भी वो कभी कुछ भूलता, प्रतिमा के समक्ष खड़ा होकर गुरु का ध्यान करता, उसे समाधान मिल जाता था। अपने गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा के कारण वो अभ्यास करके धनुर्विद्या में पारंगत हो रहा था। वर्ष व्यतीत हुए तथा एकलव्य श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। वो हिंसक पशुओं के झाड़ी के पीछे छिपे रहने पर भी मात्र उनके स्वर सुनकर ही उनका वध कर देता था। वन में सभी पशु अत्यंत प्रसन्न थे। जीवन शांतिपूर्ण था। वन के निवासी अत्यंत आनंदित थे क्योंकि प्रतिभाशाली एकलव्य उनका प्रधान था। एक दिवस पांडव राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के साथ वन में आखेट हेतु आए। जब वो भोजन कर रहे थे, उनका श्वान वन में इधर उधर घूमने लगा। जब उसने एकलव्य को विचित्र वस्त्रों में अभ्यास करते देखा तो वो भौंकने लगा। एकलव्य ने उसे चुप कराना चाहा, किंतु वो भौंकता रहा एवं एकलव्य का ध्यान भंग करता रहा। तब उसने बाणों से उसका मुख भर दिया। श्वान भागकर अर्जुन के निकट आया। अश्वत्थामा, श्वान को देखो, किसी ने बाणों से इसका मुख बंद कर दिया है। मात्र एक पारंगत धनुर्धर ही ऐसा कर सकता है। इस घने वन में ऐसे पारंगत धनुर्धर का होना आश्चर्यजनक बात है।
असाधारण निपुणता। चलिए पता लगाते हैं किसने ये कार्य किया। अर्जुन एवं अश्वत्थामा अपने श्वान के साथ चलते हुए उस स्थल पर पहुँचे जहाँ एकलव्य अभ्यास कर रहा था। एक सुंदर युवक को आखेटक की वेशभूषा में देखकर वो स्तब्ध रह गए। सुनो, तुम कौन हो? मेरे श्वान का मुख बाणों से बंद करने का साहस कैसे किया? मैं एकलव्य हूँ, मैं इस वन का मुखिया हूँ। आपका श्वान मेरा ध्यान भंग कर रहा था, इसी कारण मैंने इसका मुख बंद कर दिया। कौन है तुम्हारा गुरु? ख्याति प्राप्त महान गुरु द्रोणाचार्य ही मेरे गुरु हैं। क्या कह रहे हो? गुरुदेव ने मुझे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दिया है, परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने वचन पूरा नहीं किया। ये तो वास्तव में पीड़ादायक है। आप मेरे विषय में जो भी कहना चाहें बड़ी प्रसन्नता के साथ कह सकते हैं, किंतु मेरे गुरु के विरुद्ध एक भी शब्द न कहें, अन्यथा मैं आपकी जिह्वा काटने में तनिक भी देरी नहीं करूंगा। गुरु द्रोणाचार्य से मिलने हेतु अश्वत्थामा अर्जुन को वापस हस्तिनापुर ले गया। द्रोणाचार्य को ये सब सुनकर आश्चर्य हुआ, परंतु दूसरे ही क्षण वो एकलव्य की निष्ठा से प्रभावित भी हुए। द्रोणाचार्य को वचन याद आने लगा कि वो अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाएंगे। फिर द्रोणाचार्य को अपने युवावस्था में ली हुई वो प्रतिज्ञा भी याद आने लगी, जिस प्रतिज्ञा को वो आज भी पूर्ण कर रहे थे। जब वो गुरुकुल में विद्यार्थी थे, उनका एक सहपाठी था जिसका नाम था द्रुपद। वो एक राजपुत्र था एवं अत्यंत संपन्न था। मित्र द्रोणाचार्य, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि जीवन पर्यंत मैं तुमसे अपनी मित्रता निभाता रहूंगा। चलता हूँ मित्र। वर्ष व्यतीत हुए एवं द्रुपद अपने पिता की मृत्यु के पश्चात राजा बने। अध्ययन की समाप्ति पर द्रोणाचार्य का विवाह हुआ। वो कठिनाई से जीवन यापन कर रहे थे, क्योंकि उनके पास धनार्जन का कोई साधन नहीं था। अपने बाल सखा द्रुपद की याद आते ही वो उनसे मिले। मित्र द्रुपद, तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि तुम जीवन पर्यंत मुझसे अपनी मित्रता निभाओगे। द्रोणाचार्य, तुम मुझसे अपनी मित्रता की बात कर रहे हो? तुम एक साधारण याचक हो और याचकों से मेरी मित्रता कभी नहीं हो सकती। उसने द्रोणाचार्य को अपमानित किया तथा पत्नी व बच्चे समेत उन्हें बाहर निकाल दिया। द्रोणाचार्य के पास मुद्रा नहीं थी तथा वो नहीं जानते थे कि क्या करना चाहिए। तब उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि एक दिवस वो द्रुपद को बंदी बनाकर उसके राज्य को नष्ट कर देंगे। राजा द्रुपद ने मुझे अपमानित किया। मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा ली कि मैं अपने अपमान का प्रतिशोध लूंगा। तो उन्होंने इस कथानक के साथ साथ प्रतिज्ञा को भी बताया। गुरुदेव, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं महाराज द्रुपद को बंदी बनाकर आपके समक्ष अवश्य ही प्रस्तुत करूंगा। आप चिंतित ना हो गुरुदेव। इस घटना ने द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति लगाव पैदा कर दिया। एक अन्य घटना के कारण भी द्रोणाचार्य अर्जुन पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिवस द्रोणाचार्य अर्जुन को अंधकार में अकेले ही अभ्यास करते देखकर अचंभित हो गए। द्रोणाचार्य ने उसे बुलाया। अर्जुन, इस अंधकार में तुम क्या कर रहे हो? गुरुदेव, कल आपने हमें बताया कि यदि हम नियमित अभ्यास करेंगे तो अंधकार में भी लक्ष्य को वेध कर शत्रु का वध करने में सक्षम होंगे। द्रोणाचार्य अर्जुन की निष्ठा से हार्दिक प्रसन्न हुए। अर्जुन, मुझे तुम पर गर्व है। मैं तुम्हें विश्व का श्रेष्ठतम धनुर्धर बनाऊंगा। तुम्हें इस क्षेत्र में कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा। गुरुदेव, मैं आपकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूंगा। अर्जुन की तन्मयता एवं निष्ठा से अत्यंत प्रभावित होकर गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। अर्जुन धनुर्विद्या के साथ साथ अन्य कलाओं में निपुण होने लगा। गुरुदेव, आपने तो कहा था कि आप केवल मुझे ही इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे, किंतु गुरुदेव, आपने उस वनवासी एकलव्य को मुझसे अधिक निपुण धनुर्धर कैसे बना दिया? द्रोणाचार्य ये सुनकर कुछ भी कहने में असमर्थ थे। उन्होंने एकलव्य से मिलने हेतु अपने साथ अर्जुन तथा अश्वत्थामा को वन ले जाने का निश्चय किया।
एकलव्य को जब इसकी सूचना मिली तो वो अत्यंत प्रसन्न हुआ। संपूर्ण वन को प्रकाश एवं रंगों से सजाया गया। लोगों ने नवीन वस्त्र धारण किए। वे द्रोणाचार्य तथा राजकुमार अर्जुन की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे। धनुर्विद्या में तुम्हारी निपुणता देखकर सभी आश्चर्यचकित हैं। तुम हमें बताओ, तुमने ये विद्या कहाँ से प्राप्त की? द्रोणाचार्य पुष्पों से सजी अपनी प्रतिमा को देखकर अचंभित हो गए। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को साष्टांग प्रणाम किया। खड़े हो जाओ वत्स, तुमने मेरी प्रतिमा बना रखी है एवं धनुर्विद्या का अभ्यास इसके समक्ष करते हो। तुमने ऐसा क्यों किया? गुरुदेव, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। जब से आपने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करके वन में अभ्यास करते रहने को कहा है, तभी से मैं अभ्यास कर रहा हूँ। मुझे जब भी कोई समस्या होती है, मैं आपकी प्रतिमा के समक्ष ध्यान लगाता हूँ तथा मुझे तत्काल समाधान मिल जाता है। मैंने इसी प्रकार ये कला सीखी है। गुरुदेव, मैं चाहता हूँ धनुर्विद्या में आप मेरी निपुणता अवश्य देखें। एकलव्य ने अपने गुरु द्रोण, अर्जुन तथा अश्वत्थामा को अपनी धनुर्विद्या के विभिन्न रूप दिखाए। द्रोणाचार्य अचंभित थे। वाह एकलव्य, तुम तो वास्तव में मुझसे भी अधिक निपुण धनुर्धारी हो। गुरु द्रोण एकलव्य को बुलाकर हिचकिचाते हुए कहा, सुनो एकलव्य, तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। मैं तुम्हारी कला से वास्तव में प्रभावित हूँ। ईश्वर तुम्हें सफल बनाए। मुझे तुम पर गर्व है। किंतु एकलव्य, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, किंतु समझ नहीं पा रहा मैं तुमसे कैसे कहूँ। धनुर्विद्या में तुम्हारी अद्वितीय योग्यता ने मुझे अत्यंत संकट में डाल दिया है। हे गुरुदेव, क्या कह रहे हैं? मैं सोचता था आप प्रसन्न होंगे। मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध कभी कुछ नहीं करना चाहता। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे आपको तनिक भी कष्ट पहुंचे। कृपया बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपके लिए आत्म बलिदान हेतु प्रस्तुत हूँ। द्रोणाचार्य इस निर्धन वन पुत्र के प्रति अपने स्नेह को रोकने में असमर्थ थे। उन्होंने अर्जुन को दिए अपने वचन को याद करके अश्रुओं को रोका। एकलव्य, तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करने के कारण मैं तुमसे गुरु दक्षिणा चाहता हूँ। जो मुझे चाहिए वो तुम दोगे? गुरुदेव, ये तो आपका अधिकार है कि आप मुझसे गुरु दक्षिणा मांगे। यदि आपने मेरा जीवन भी मांगा तो मैं आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। गुरु दक्षिणा में मैं तुमसे तुम्हारा दाहिना अंगूठा मांगता हूँ वत्स। एकलव्य ने पत्थर पर अपना दाहिना अंगूठा रखकर उसे बाएं हाथ से बाण द्वारा काट दिया। तत्पश्चात रक्त रंजित अंगूठा गुरुदेव को भेंट कर दिया। एकलव्य, मेरे प्रिय शिष्य, मुझे क्षमा कर दो। जीवन के सभी क्षेत्रों में ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। द्रोणाचार्य अर्जुन व अश्वत्थामा के साथ वन से निकलकर वापस हस्तिनापुर पहुंच गए। अपना दाहिना अंगूठा खोने के पश्चात भी एकलव्य अपने बाएं अंगूठे से धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा एवं एक बार पुनः पारंगत हो गया। पांडव तथा कौरव के मध्य महाभारत युद्ध में उसने कौरव सेना का साथ देना चाहा, क्योंकि उसके पिता कौरवों के साम्राज्य में थे। किंतु इससे पूर्व कि वो सेना में प्रवेश पाता, श्री कृष्ण के हाथों उसका वध हो गया। कृष्ण उसकी धनुर्विद्या में निपुणता के साथ साथ ये भी जानते थे कि यदि उसने कौरवों की सेना में प्रवेश पा लिया तो पांडव अवश्य पराजित होंगे, क्योंकि वो अर्जुन की भांति पारंगत था। इसलिए कृष्ण ने उसका वध कर दिया। कृष्ण ने उसे शाश्वत अमर होने का आशीर्वाद दिया। बहुत समय पूर्व प्राचीन भारत के हस्तिनापुर में प्रतापी शासक पांडु अपनी पत्नी